नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है मैत्रेय और आप देख रहे हैं अपना चैनल डियर एस्पिरेंट्स। बच्चों देखिए, सरिस्ता 2024 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, बहुत सारे बच्चे अभी किए होंगे कंप्लीट। ठीक है, और भी समय है। तो बच्चों आप देखिए, सरिस्ता क्लास 9th एंड 11th दोनों का काउंसलिंग जो है वो बच्चों यहाँ पर जुलाई, ठीक है सॉरी जून 29 को शुरू हुआ था। ठीक है, जून 29 को शुरू हुआ था। तो ये जो कंप्लीट होने वाला है बच्चों, श्रेष्ठा का काउंसलिंग राउंड 1 वो होने वाला है बच्चों, देखिए जुलाई 10 तारीख को। ठीक है, आप जून 29 से लेकर के जुलाई 10 तारीख तक जो है आप काउंसलिंग भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चों देखिए, जिसने भी यहाँ पर काउंसलिंग नहीं भरा है, हम ऑलरेडी काउंसलिंग करके डिटेल वीडियो डाल दें इसी चैनल पर डियर एस्पिरेंट्स पे। अगर आप नहीं देखें तो देख लो, वहाँ से देख करके स्टेप बाय स्टेप हिसाब से काउंसलिंग प्रोसेस कर दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उस वीडियो का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में श्रेष्ठा क्लास 9th एंड 11th दोनों भी क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों, आप वहाँ पे लिंक पर टैप करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है पहले वहाँ पर ही आती है बच्चों। ठीक है, तो आज की जो हमारे वीडियो है बच्चों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा कितने, देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग किए होंगे। ठीक है, अगर नहीं किए तो पहले ये वीडियो को देखिए, ये वीडियो को देखने के बाद आप काउंसलिंग कीजिए। ठीक है, ताकि देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे हमें कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा रैंक कितना है और काउंसलिंग में मैं इतने स्कूल सेलेक्ट किया हूँ, जैसे कि 2 3 4 5 10 40 50 जितने भी हो। ठीक है, तो सर मेरा सिलेक्शन हो पाता या नहीं होगा, तो ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो बच्चों वही कॉन्सेप्ट, मतलब वही मैटर को लेकर के आज का जो ये वीडियो बन रहा है। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके जो भी डाउट रहेंगे बच्चों, हर एक डाउट यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना, आपको दूसरी कोई भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आपके जो भी डाउट रहेंगे इसी एक ही वीडियो में सारे कुछ डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है, और राउंड 2 किस तरह से करना है, कब आता है, क्या कुछ है, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि श्रेष्ठा का जो भी इन्फॉर्मेशन आता है पॉइंट टू पॉइंट आपको इसी चैनल में ऑफिशियली बताया जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपने श्रेष्ठा का काउंसलिंग किया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं किए, जो बच्चे किए उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे काउंसलिंग किए थे उनको बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चॉइसेस है वो डालना होता है। ठीक है, मतलब आपको मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस आपको डालनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन थोड़े बच्चे ऐसे हैं कि बहुत कम डाले थे काउंसलिंग में, जो मतलब जो चॉइसेस है बहुत कम डाले थे, मतलब मिनिमम इतना कम डाले थे कि 1 या 2 या 3 इस तरह से डाले थे। क्यों डाले थे, उनका भी रीज़न है। क्या है देखो बच्चों, अब मान लो हमारा जो है बच्चों रैंक, अब समझ लो कि 1400 रैंक हमारा है। ठीक है, तो अब हमारा स्टेट समझ लो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अब मुझे जो है 1400 रैंक है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो इसमें देखिए, और मुझे जाना है महाराष्ट्र में सिर्फ। ठीक है, तो मुझे महाराष्ट्र में सिर्फ 5 से 6 स्कूल दिखाई दे रहे हैं या 1 से 2 स्कूल दिखाई दे रहे हैं, और मुझे दूसरी कोई स्टेट में जाना नहीं है। तो इसके लिए बच्चे क्या किए हैं, 1 से लेकर के 2 और पहले के वरना आपको जितने आए हैं महाराष्ट्र में कुछ 1 से 2 इससे आपको मनपसंद से स्कूल डाले होंगे। ठीक है, बच्चे ऐसे भी किए थे थोड़े बच्चे, और थोड़े बच्चे ऐसे भी किए थे कि मतलब उनको जाना तो बाहर भी है, मतलब वो दूसरे स्टेट्स में भी जाना है, लेकिन फिर भी वो क्या किए थे, सिर्फ 10 या 7 या 8 इस तरह से किए थे। तो बच्चों ऐसे करने से आपको थोड़ी बहुत गलती हो सकती है इसमें, क्यों आपको बताएंगे आगे। ठीक है, देखिए आपका अगर रैंक अच्छा होता कि देखिए, मतलब आपको तो पता है कि श्रेष्ठा क्लास 9th में 1500 सीट होती है। ठीक है, और श्रेष्ठा क्लास 11th में भी 1500 सीट होती है। ठीक है, हर साल ये जो है क्राइटेरिया निकल कर आता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसके आसपास होता है बच्चों। ठीक है, ये 9th के लिए और 11th के लिए सेम सीट्स होती हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए अब आपको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब मान लो देखिए, अब आपका कैसे होता है कि 1500, ठीक है, 1500 के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन डेफिनेटली सेस टाइम होता है बच्चों, क्योंकि देखिए 1500 सीट होती है, तो 1500 के अंदर जितने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अब देखो आपने क्या किया होगा कि देखो, अब मान लो 1 से लेकर के 100 रैंक, ये जो रैंक के बच्चे हैं, अगर आप लगभग 1 से लेकर के 10 या 2 3 4 5 इस तरह से अगर स्कूल डाले होंगे, तो आपका डेफिनेटली उन्हीं स्कूल्स में आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि देखिए बच्चों, आपका रैंक भी ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक होगा सिस्टम में। तो इसके लिए आपका जो, मतलब आप जो 4 5 या 3 4 ऐसे स्कूल्स अगर चुने होंगे, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, आपको वही चॉइस मिलेंगे, आपको घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है,
और उसके बाद देखिए, अब जो बच्चे अभी 100 से 200 से ऐसे मतलब 100 से 200 ये रैंक के बीच में जो बच्चे बिलोंग करते हैं, वरना 100 से 500 ऐसे रैंक के बीच में, तो ये बीच के बच्चों देखिए, इनका जो मिनिमम चॉइस जो होना चाहिए था वो होना है बच्चों 10 से लेकर के 15 से 20 तक आपको चॉइसेस जरूर डालना होगा, क्योंकि देखिए आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होएगा, आपका भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब डालना पड़ता है। मतलब अभी तो आप बोलते हैं कि मतलब अगर कुछ भी हम काम करते हैं तो एडवांस में कुछ रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले तो प्रेफरेंस आपका जहाँ चाहिए, तो अगर देखो, अब मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल आपको महाराष्ट्र में जाना है, तो आप पहले महाराष्ट्र की प्रेफरेंस डालो। फिर भी अगर आपको यहाँ पर जाना है, मतलब अदर स्टेट में अगर आप जाए, अगर आपको महाराष्ट्र में जाना है तो महाराष्ट्र का डाल दो और लॉक कर दो, ठीक है, उसकी बात कोई नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको बाहर भी जाना है तो आपके रास्ते के थोड़ा आसपास या वरना कहीं भी आप थोड़ा नीचे ज़्यादा डालने की कोशिश करिए बच्चों, ठीक है, ताकि अगर ऊपर में कुछ गलती से अगर नहीं भी आता तो नीचे का प्रेफरेंस जो है इनमें से किसी भी एक में से ज़रूर लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 1500 के अंदर की जितने बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अब 1000 थोड़े बच्चे ऐसे भी है कि 1400 रैंक 1500 रैंक के भी ऐसे बच्चे हैं कि वो क्या किए थे, सिर्फ 1 2 या 3 4 ऐसे स्कूल सेलेक्ट किए थे कि उनके स्टेट में किए थे बच्चों। आपका लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो प्रेफरेंस होता है वो थोड़ा बहुत आपको अच्छा जाना चाहिए। अब मान लो, अब देखिए आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारा रैंक है बच्चों 1400 रैंक है, ठीक है। तो हमारा रैंक 1400 है, और अभी मतलब आपके मतलब मेरे फ्रेंड का रैंक समझ लो ऑल ओवर इंडिया रैंक 10 है, ठीक है। तो उसको क्या करना था, महाराष्ट्र में जाना था, तो मुझे भी महाराष्ट्र में ही जाना था, ठीक है। अब उसको जो स्कूल दिखाई दे रहे हैं मुझे भी वही स्कूल दिखाई दे रहे हैं काउंसलिंग में, ठीक है। तो मतलब जैसे कि मेरे फ्रेंड के जैसा 10 रैंक 20 50 ऐसे रैंक वाले बच्चे क्या किए थे, महाराष्ट्र में प्रेफरेंस डाले थे, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस जो बच्चों ये रैंक के बच्चों को जाएगा महाराष्ट्र, पहले ये बच्चों को पकड़ लिया जाएगा। फिर अगर कोई सीट मतलब ऐसे बचते हैं फिर आपको पकड़ लिया जाएगा। अब मान लो कि आप सिर्फ महाराष्ट्र के शूज डालें, तो पहले तो वो स्कूल भर गए, मतलब वो रैंक के बच्चे भर गए, फिर आपको सीट इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि मतलब वो क्या करेंगे, जो जितना अच्छे रैंक वाले बच्चे होंगे वो उनको ले लेंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह से होता है। तो इसके कारण आपको ये बता रहे कि 1500 के अंदर जो बच्चे होते हैं, मतलब देखो जैसे कि 100 200 रैंक के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, मतलब आप जितने भी आप डाले होंगे क्या बोलते हैं उसको, जितने भी आपको चॉइसेस डाले होंगे उनमें हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर 1500 के अंदर, मतलब 1000 से लेकर के 1500 जितने बच्चों के रहेंगे उनको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके डालना चाहिए। मतलब यानी आपको एडजस्टमेंट करके थोड़ा बहुत चॉइसेस थोड़ा मैक्सिमम डालना चाहिए, ठीक है। यानी अब वो मान लो बोलते हैं बच्चे कि सर कितना डालना है, तो बच्चों देखिए आपको जो मैक्सिमम है वो 40 से लेकर के 50 से 60 डाल दो, ठीक है। जो बच्चे 1400 1500 से वो 40 से 50 60 डालो, वरना अगर आप 20 से 30 भी डालोगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है। 20 से 30 यानी 40, अगर आप 40 के अंदर भी डालोगे 20 से 40 के अंदर, तब भी आपका होने का चांसेस है, ठीक है बच्चों। तो और देखिए अब उसके बाद 1500 के बाद जो बच्चे हैं उनका बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 1500 के उधर देखिए, पहले तो 1500 के अंदर वाले बच्चों का ही रह जाएगा, देखिए 1500 के बाद जितने बच्चे हैं उनका देखिए बच्चों अभी, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा कि देखो 1400 के मतलब 1500 के जितने बच्चे उनका भी क्या थोड़ा बहुत, अगर आपके स्टेट में चाहिए तो पहले प्रेफरेंस मतलब पहले अच्छे रैंक के बच्चों को लिया जा रहा है। तो 1500 के बाद जितने बच्चे हैं इनका देखिए, आपको मिनिमम बच्चों आपको अच्छे मतलब आपको मिनिमम 50 से कम नहीं डालना है, ठीक है। यानी 40 50 से कम नहीं था, 40 से तो कैसे आपको कम नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि आपका एक तो रैंक बड़ा है, ठीक है, और आपको कैसे भी अच्छे स्कूल में लगना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो 1500 के अंदर जितने बच्चे होते हैं पहले उनको लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको लिया जाएगा। अगर आप अच्छे स्कूल में डालेंगे तो फिर पहले वो रैंक को, मतलब आपको पहले तो अच्छे स्कूल में आना थोड़ा मुश्किल ही है, मतलब आ सकता है लेकिन थोड़ा बहुत डाउट ही होता है, ठीक है। तो 1500 के अंदर जितने बच्चे होते हैं तो पहले उनको लिया जाएगा, फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए था, मिनिमम 40 के ऊपर ही डालना चाहिए था, ठीक है। अगर आप 30 अगर आप 40 के आसपास डालें, जैसे 35 37 38 ऐसे 40 का अगर आप आसपास डालें फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपको 40 के नीचे कैसे भी नहीं आना है, ठीक है। जो बच्चे अभी काउंसलिंग करने वाले हैं तो वो बच्चे ध्यान में रखिए, 1500 के अंदर अगर आपका रैंक होगा तो आप 40 के ऊपर जरूर डालिए, वरना आप 40 के आसपास जरूर डालना होगा बच्चों, ठीक है। तभी आपका जो है लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो लगता है कि अभी प्रेफरेंस से लेकर के चॉइसेस से लेकर के कितना डालना होगा क्या नहीं, आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट आपका क्या डाउट है कि सर मतलब इसका रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट तो बच्चों देखिए हम ऑलरेडी शेड्यूल बताए थे, उसका भी हम वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। ऑलरेडी हम जब शेड्यूल आया था श्रेष्ठा का तुरंत डाल दिया हम ऑलरेडी, पहला वीडियो अपना ही था यूट्यूब में। देखिए शेड्यूल का वीडियो ऑलरेडी है। तो रिजल्ट देखिए बच्चों आपको नेक्स्ट मंथ, ठीक है, यानी नेक्स्ट मंथ यही मंथ, मतलब आज 1 तारीख है, आज 1 जुलाई है, ठीक है। तो अभी
जुलाई 11 को आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये राउंड 1 का। देखिए बच्चों टोटल आपको 2 राउंड है, ठीक है, श्रेष्ठा में अभी इस साल तो 2 राउंड्स आए थे, ठीक है। पिछले साल की अगर हम बात की जाए तो बच्चों पिछले साल 3 राउंड आए थे, ऐसे मतलब 3 राउंड आए थे, और उसके बाद एक फोर्थ राउंड आता है। फोर्थ राउंड यानी 3 राउंड में अगर कोई बचे हुए सीट होते हैं तो तब एक फोर्थ राउंड को स्पॉट एडमिशन बोलते हैं, ठीक है। 3 राउंड में अगर जो भी स्कूल होते हैं अगर कोई बचे हुए जो सीट्स होते हैं तो वो सीट्स को लेकर के श्रेष्ठा एक स्कूल लिस्ट को रिलीज करती है कि ये स्कूल में इतनी सीट बाकी है, आप जाकर के कहीं भी आप ले सकते हैं, ठीक है, एडमिशन। उस तरह से वो उसको स्पॉट एडमिशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये साल श्रेष्ठा ने बस 2 राउंड को रिलीज किया है शेड्यूल्ड में, ठीक है, एज पर शेड्यूल बता रहा हूँ, ठीक है। श्रेष्ठा ने सिर्फ 2 राउंड जो है रिलीज किया है, आगे पता नहीं, मतलब अगर कोई होता तो बाद में थर्ड राउंड भी आ सकता है, लेकिन अब अभी तो फिलहाल तो जो है 2 ही राउंड है, ठीक है। तो अभी राउंड 1 का जो रिजल्ट है बच्चों वो भी जुलाई 11 को आने वाला है, ठीक है। राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो बच्चों जुलाई 11 को आने वाला है, ये सुबह में आ जाएगा, ठीक है। यानी काउंसलिंग तो आपका 29 को सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, ऐसे 10 बजे या 10, 11 कि 12 बजे के आसपास आपका रिजल्ट आएगा जुलाई 11 को, ठीक है। ये राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट में क्या बताया जाएगा कि देखिए आप अभी काउंसलिंग में जुलाई 29 से लेकर के जुलाई 10 तारीख तक जो काउंसलिंग चल रही है राउंड 1 की, इनमें आप जो चॉइस फिल किए थे, तो चॉइस फिल करने के बाद आपका मतलब आप फॉर एग्जांपल आप कितने भी चॉइस फिल किए होंगे, यानी 10, 20, 50, 60, 100, 200 जितने चाहिए उतने, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप जितने भी चॉइस किए थे उनमें से किसी भी एक स्कूल में आपको लग करके एक नंबर आएगा, आपका नंबर लग जाएगा, ठीक है। आपको किसी भी एक स्कूल में आपको सीट लग कर आ जाएगी जुलाई 11 को, ठीक है। फिर जुलाई 11 से लेकर के जुलाई 20 तारीख तक जाके आपको रिपोर्ट करना है स्कूल में, ठीक है। और रिपोर्ट कैसे करना है आपको आगे बताएंगे। एक फ्रीज करना होता है बच्चों, ठीक है, जैसे कि अभी आप काउंसलिंग में लॉक किए होंगे, ठीक है। लॉक यानी क्या होता है, अभी काउंसलिंग में आप लॉक किए होंगे, लॉक का मतलब ये होता है कि देखिए लॉक आपको समझाएंगे, बच्चे लॉक से भी बहुत परेशान हो गए हैं कि देखिए आप जितने भी स्कूल यहाँ पर चॉइस किए थे, अगर इसको अनलॉक है, अगर ये अनलॉक अगर आप लॉक नहीं किए तो आप इसको जुलाई 10 तक, यानी जब तक काउंसलिंग एंड होगा तब तक आप कुछ भी नीचे ऊपर कर सकते हैं जो बच्चे लॉक नहीं किए हैं काउंसलिंग को, ठीक है। लेकिन जो बच्चे लॉक किए हैं वो बच्चे भी काउंसलिंग को मतलब नीचे प्रेफरेंस को नीचे ऊपर करना, वरना रिमूव करना स्कूल्स को काउंसलिंग में से या जुड़वाना, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। लॉक यानी हम जितने भी स्कूल डालें हम उनमें ओके, आप हम अभी रिजल्ट के लिए रेडी है, उसका मतलब लॉक होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अनलॉक है तो आप कभी भी कर सकते हैं चेंजेस जुलाई 10 तारीख तक, ठीक है। लेकिन हम बच्चे ऐसे भी हमें कांटेक्ट किए कि सर अभी हम तो लॉक किए हैं, हम बस 2 से 3 प्रेफरेंस डाले अभी, और हम जाके जुड़वा सकते हैं क्या, वरना हमें मतलब ये स्कूल नहीं चाहिए, निकाल देना है, ये निकाल सकते हैं क्या। बच्चों अभी कुछ नहीं होगा, लॉक के बाद कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसी तरह से जब रिजल्ट आएगा आप रिजल्ट में भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। जब रिजल्ट में तो आपका बहुत मेन होता है, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आता है राउंड 1 का वो 11 जुलाई को, तो तब क्या होता है बच्चों, ठीक है, एक फ्रीज का ऑप्शन होता है, ठीक है। फ्रीज आपको जब रिजल्ट आएगा तब तो समझा देंगे हम आपको, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तब आपको समझा देंगे, लेकिन आपको तब तक ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए फ्रीज का ऑप्शन क्या होता है आपको बताएंगे, ठीक है। फ्रीज का ऑप्शन ये होता है बच्चों कि देखिए अब आपको राउंड 1 का रिजल्ट जुलाई 11 को जब आएगा, आपको एक स्कूल लग गया, वो स्कूल का मान लो महाराष्ट्र में एक आत्मा मालिक स्कूल है, ठीक है। तो मान लो आपको आत्मा मालिक स्कूल आ गया, ठीक है। तो आपको आत्मा मालिक स्कूल आ गया, तो अगर आपको ये पसंद है, यानी फ्रीज का ऑप्शन ये होता है, हाँ जी मुझे ये पसंद है, मैं ये स्कूल में जाकर के एडमिशन ले लूंगा, तो उसको फ्रीज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रीज करोगे इसको, ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तब फ्रीज का ऑप्शन होता है, अगर आप इसको फ्रीज करोगे, फ्रीज करने के बाद आप जो है ये स्कूल में आपको जाना होगा, आप राउंड 2 के लिए आप नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप इसको फ्रीज करोगे, फ्रीज यानी पसंद, ऐसा मान लो अभी मतलब अपने भाषा में आप पसंद मान लो इस तरह से कि अगर फ्रीज आप करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपको ये स्कूल पसंद आया, और पसंद आने के बाद आप इसको फ्रीज करना होगा, फ्रीज करने के बाद जाकर एडमिशन ले लेना होगा, ठीक है। तो अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे, फ्रीज नहीं करने के बाद आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे तो राउंड 2 के बाद एलिजिबल हो। लेकिन सर हमने तो मतलब ये स्कूल में जाना था, हमने फ्रीज नहीं किया, तो बच्चों आपका बात अगर आपको इस स्कूल में जाना था लेकिन आप तो फ्रीज नहीं किए, तो फिर कैसे होगा। देखिए अगर आप जुलाई 20 तक आप स्कूल में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जुलाई 11 से लेकर के जुलाई 20 तक। अगर आप ये डेट में विदाउट फ्री भी जाओगे, विदाउट फ्रीज करके, तो बाद में आप फ्रीज करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये स्कूल में जाना है, आप भूल गए, आप जुलाई 20 के बाद बोल रहे हो कि सर हमें ये स्कूल में जाना था, बच्चों कुछ नहीं होगा, आपको राउंड 2 में जरूर जाना होगा, ठीक है। इस तरह से फ्रीज यानी पसंद होता है, यानी अगर आपको जो स्कूल मिलता है
तो उसमें आपको फ्रीज करके जाना है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप फ्रीज मत कीजिए, ठीक है, आप इसको हाथ भी मत लगाए, आप बस रिजल्ट देखिए छोड़ दीजिए। अगर आपको स्कूल पसंद नहीं आया तो फिर आप राउंड 2, ठीक है, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। राउंड 2 में आप जाकर सेम उसी तरह से जैसे आप राउंड 1 किए थे, राउंड 1 काउंसलिंग, उसी तरह से आप राउंड 2 का भी काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए बच्चे बोलते हैं कि सर राउंड 2 का कब काउंसलिंग कब शुरू है, ठीक है। बच्चों राउंड 2 का जब काउंसलिंग शुरू होता है, देखिए आपका 11 से लेकर के 20 तारीख तक जो है ये आपको आपको जो अलॉटेड स्कूल है वहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो जून 20 के बाद यहाँ पर जो है राउंड 2 स्टार्ट, यानी अभी मतलब डेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है, आप वहाँ पर देख लो, ठीक है। 20 के बाद यहाँ पर जो एक डेट दी गई है, आप वहाँ जब से मतलब यहाँ पर राउंड 2 जो है वो स्टार्ट है, ठीक है। और बच्चे बोलते हैं कि सर हमें राउंड 2 में भी यहाँ पर पसंद नहीं आया तो फिर क्या करें। बच्चों राउंड 2 में पसंद नहीं आया तो फिर अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग लास्ट डे तक वेट करो। अगर कोई ऐसे अगर नेक्स्ट राउंड भी चलता तब तक आप तो ठीक रहेगा, अगर लास्ट राउंड नहीं चलता तो फिर आपको उसी स्कूल में जाना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। और बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैंने तो अभी इसको फ्रीज नहीं किया है, मैं राउंड 2 में चला गया हूँ, तो मुझे राउंड 2 में तो इससे थोड़ा बहुत खराब स्कूल मिला है, तो मुझे यही स्कूल में जाना था, तो कैसे करूँ। बच्चों आपको जरूर, अगर आपको राउंड 2 पसंद नहीं आया है तो आप इसको फ्रीज मत कीजिए। आपको राउंड 1 में जो स्कूल अलॉट हुआ था आप उसमें भी जाकर एडमिशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो लगता है कि आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको जो भी डाउट है आप डिस्क्रिप्शन में बताइए, अपनी टीम आपको जरूर हर एक आपके कमेंट का रिप्लाई दे रही है बच्चों, ठीक। हर वीडियो में आप देख लीजिए, आपके हर एक जो कमेंट है उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जा रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको जो भी डाउट आ रहा है आप इस नंबर को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अपनी टीम का नंबर बच्चों, ठीक है, 8688 300 345, ठीक है। ये अपनी टीम का नंबर है, आप इसको कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अपनी टीम आपको जरूर आंसर देगी बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको अप्लाई भी करना है या कुछ मतलब अगर आपको ये काउंसलिंग करवानी है, मतलब बहुत सारे बच्चे किए होंगे, अगर आपको काउंसलिंग करवानी है बस हम 300 रुपीज़ का चार्ज करेंगे बच्चों। आपको राउंड 1 राउंड 2 सारे इसमें इंक्लूडिंग रहेंगे। आप जब तक स्कूल में जाएंगे तब तक हम आपके साथ में रह करके आपको काउंसलिंग सारा कुछ हम गाइडेंस करेंगे। जो बच्चे काउंसलिंग करवाना है 300 रुपये हम ले रहे हैं, इसकी चार्जेस ऑनलाइन चार्जेस है, ठीक है। ये आपको वीडियो कॉल करेंगे, आपके सामने ही काउंसलिंग हम करके दिखाएंगे बच्चों, ठीक है। अभी तक तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से किए थे काउंसलिंग, मतलब जो किए हैं काउंसलिंग, वो वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आपको करवाना है तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको जो भी डाउट है आप इस नंबर को कॉल या मैसेज कीजिए, और जब भी रिजल्ट आता है आपके आगे वीडियो निकल कर आ जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी कोई रिजल्ट आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।